मिशन संकल्प के अंतर्गत आज ज़िला पश्चिम द्वारा एक विशेष एरिया डोमिनेशन किया गया, जिसमें पूरे ज़िले भर में करीब 50 टीमों का गठन करके 200 पुलिसकर्मियों द्वारा 31 जगह पर दबिश दी गई। इस पूरे एरिया डोमिनेशन के दौरान आज के दिन की अगर कार्रवाई की बात करूं तो टोटल 8 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 6 NDPS एक्ट के हैं और 2 आबकारी एक्ट के हैं। करीब 50 लाख रुपए से अधिक की अवैध सामग्री जब्त हुई है। इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई जो हुई है, हमारे कुड़ी थाना क्षेत्र में 8.5 kg अफीम के दूध को हमने जब्त किया है और साथ में 2 क्रेटा गाड़ी और 2 गिरफ्तारी भी की है, जिसका बाज़ार में मूल्य करीब 42,50,000 रुपये है। साथ ही साथ इस एरिया डोमिनेशन में 22 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। 8 गिरफ्तारी वारंट और 2 स्थायी वारंट का निस्तारण किया गया है और करीब 10 वाहन, जिसमें डंपर है और चौपहिया और दोपहिया वाहन है, इन्हें भी जब्त किया गया है। इसके अलावा अगर मैं मिशन संकल्प का ओवरऑल अगर बात करूं, 29 नवंबर को हमने मिशन संकल्प अपने पश्चिम आयुक्तालय क्षेत्र में चलाया था और पिछले 3 महीने में जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से हमने टोटल 42 प्रकरण दर्ज करके करीब 2 करोड़ से ऊपर के अवैध नशे की सामग्री हमने जब्त की है। साथ ही साथ हमने टॉप 10 वांछित अपराधियों को पकड़ा है, जिनमें से 5 इनामी अपराधी थे। जन जागरूकता अभियान चलाया है, स्कूल कॉलेजेस में जाकर लोगों से बातचीत की है, उन्हें मोटिवेट किया है कि वो नशे से दूर रहे। जो नशा मुक्ति केंद्र जो चल रहे हैं अलग अलग जगह, वहाँ पर जाकर जो नशे से पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी हमने बातचीत की है, डॉक्टर से उनकी काउंसलिंग करवाई है, ताकि वो एक बार जब समाज में वापस आए तो वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। और अन्य सहयोगी जितने सहयोगी हैं हमारे जो कि इस क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे NCB हो गया, उनके साथ सूचना का आदान प्रदान रहा है हमारा। ड्रग कंट्रोलर के साथ मिलकर हमने 3 दवा की दुकानों का लाइसेंस निरस्त कराया, जहां पर कुछ अनियमितताएं पाई गई थी। करीब हमने 47 करोड़ रुपए से अधिक के माल का निस्तारण किया है। NDPS एक्ट के अंदर जो जब माल होता है, करीब 47 करोड़ रुपए से अधिक का माल का निस्तारण किया है, क्योंकि अगर उसका सही तरीके से निस्तारण ना हो तो उसमें भी बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है। साथ ही साथ हमने 68 NDPS एक्ट के अंदर करीब 1.5 करोड़ रुपए, एक जो अपराधी है दिनेश बिश्नोई, लूनी थाना क्षेत्र का, करीब 1.5 करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति भी हमने फ्रीज कराई है। तो इस प्रकार से हमने पिछले 3 महीने में एक 360 डिग्री अप्रोच अडॉप्ट करके हमने प्रयास किया है कि नशे से संबंधित सप्लाई चेन है उसको भी कमज़ोर किया जाए, उसको भी ध्वस्त किया जाए। जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको हमने टारगेट किया है ताकि ये पूरा सप्लाई चेन कमज़ोर हो। और जो डिमांड साइड है, जो लोग नशा का सेवन करते हैं, उनको भी हमने जागरूक करने का प्रयास किया है, उनकी काउंसलिंग करवाई है, ताकि जोधपुर को नशा मुक्त बनाने में की दिशा में हम अग्रसर हो सकें। फॉर्मली हम मिशन संकल्प का समापन कल करेंगे। कल हम एक मिनी मैराथन का आयोजन करेंगे और नुक्कड़ नाटक का आयोजन करेंगे और फॉर्मली हम कल समापन करेंगे। पर मैं बताना चाहूँगा कि कार्रवाई जो है NDPS एक्ट के अंदर, चाहे वो जन जागरूकता को लेकर हो, चाहे वो सप्लाई चेन को कमज़ोर करने को लेकर हो, कार्रवाई हम निरंतर जारी रखेंगे। प्रतिबंधित दवाइयों की अगर बात करें तो कितनी प्रभावी कार्रवाई जो दवाएं मेडिकल स्टोर से नशे की? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्तंभ था हमारा मिशन संकल्प में कि ये जो दवा की दुकानें हैं वो बहुत बार प्रतिबंधित दवाएँ बेचते हैं, या फिर प्रतिबंधित नहीं भी है तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बेचते हैं, जो कि नहीं बेचा जा सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर, जैसा मैंने बताया कि ड्रग कंट्रोलर के साथ मिलकर हमने काफ़ी दवा को दुकानों का इंस्पेक्शन कराया था। उसमें 3 दवा की दुकानों का लाइसेंस निरस्त हुआ और कुछ को शो कॉज नोटिस भी इशू हुए, और ऐसी कार्रवाई हम आगे भी जारी रखेंगे। कुड़ी की अगर बात करें तो किस इलाके से उनको पकड़ा गया सर? सूचना थी अभी कुड़ी थाना क्षेत्र में इन्हें पकड़ा गया है। ये कहाँ से माल आया था, कहाँ जा रहा था, ये भी अनुसंधान का विषय। एक बार प्रारंभिक तौर पर जब पूछताछ